तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावती न कलो समर्पयितुं उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियाम् हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो वा शचीनन्दनः। So response from there. Hare Krishna. हरे कृष्णा। पुरुषार्थ के बारे में बोलते हैं। कृष्ण प्रेम, भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना, तो उनकी सेवा में लगना, तो उसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। उसको वो पंचम पुरुषार्थ है। तो प्रेम पुमार्थो महान, ये जो प्रेम जो है वो सर्वोच्च है, वो महान अर्थ है सब। तो मोक्ष से भी बढ़कर है वो। तो हम लोग देखते हैं कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में दोनों प्रकार के विषयों को खंडन करते हैं। तो सिर्फ वो कुविषय नहीं, सुविषय को भी खंडन करते हैं। तो इसका अर्थ है कि अंततो गत्वा क्या है, भगवद गीता में धर्म को जोर दिया गया है। धर्म का हमें पालन करना ही चाहिए, नहीं तो लोग अधर्म में लग जाएंगे। अंततो गत्वा शुद्ध भक्ति को, भगवान पूर्ण शरणागति को जोर देते हैं भगवद गीता में। लेकिन बहुत ही कम, मतलब कम से कम, तो कम से कम एक स्तर जिसके ऊपर सभी लोग आना चाहिए, वो है कि मोक्ष को लक्ष्य में रखकर धर्म करना चाहिए। मतलब धर्म का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, अर्थ और काम नहीं होना चाहिए। सो वो प्रथम स्कंद में भागवत में वो और थोड़ा अंततोगतो, मतलब भगवान कृष्ण भी, और भागवत के आरंभ में भी वर्णन आता है कि धर्मस्य ह्या अपवर्गस्य नार्थो यस्येह कर्मभिः। तो हमारे कर्म और धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो अपवर्ग को प्राप्त करना है। तो अंततोगत्वा भक्ति को प्राप्त करना है, सिर्फ मुक्ति नहीं, लेकिन कम से कम वो स्तर पर, या दूसरे शब्दों में उसी को ही कर्म योग कहा गया। कम से कम कर्म योग के स्तर पर आना चाहिए, या मोक्ष को लक्ष्य में रखकर धर्म को पालन करना चाहिए। और कृष्ण भक्ति भी हमें कम से कम, कृष्ण भक्ति के कौन सा भक्ति करना चाहिए कम से कम, तो धर्म के आधार पर हमें कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम में लगना चाहिए। जैसे वो श्लोक है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हम अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे थे कि हमेशा युद्ध करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, लेकिन मुझे स्मरण करते हुए। तो उसके लिए पहले, स्मरण के लिए हमें पहले श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए। तो कभी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होना चाहिए। इंद्रिय भोग कोई भी हो, धार्मिक इंद्रिय सुख या अधार्मिक, इन दोनों को हमें त्यागने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो वो भगवद गीता और भागवत में ऐसे वर्णन आता है। फिर आगे
रूप और सनातन गोस्वामी कहते हैं, आम उद्धारिते बलि नाही त्रिभुवने पतित पावन तुमी सबे थोमा विने। तो आप पतित पावन हैं, आपको छोड़कर इस जगत में कोई भी नहीं है जो हमें उद्धार कर सकते हैं, हम दोनों को, क्योंकि हम लोग इतना पतित है, आपको छोड़कर कोई भी हमें उद्धार नहीं कर सकते। आम उद्धारिया यदि देखाओ निज बल पतित पावन नाम तबे से सफल। तो कहते हैं कि आप हमें उद्धार करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नाम जो पतित पावन है वो सफल हो जाएगा, नहीं तो हमें उद्धार नहीं करेंगे तो आप पतित पावन नहीं कहलाएंगे, ऐसे कह रहे हो। तो सत्य एक भात कहो सुनो दयामया मोविनु दयार पात्र जगते न हया। तो ये एक सत्य वचन है कि ये दयामय भगवान, आप सुनिए कि एक सत्य वचन है, हम दोनों को छोड़कर मोविनु दयार पात्र, तो आपकी दया के पात्र के लिए हम दोनों को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि चैतन्य महाप्रभु को कि जो सबसे ज्यादा पतित लोग हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु की दया के पात्र है, और विशेष करके वो लोग ही चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु औदार्य तो रस को वितरण करते हैं, सबको दया दिखाते हैं। तो सबसे जो नीच है, सबसे पतित जो है, वो उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए भी योग्य, वो भी उनके कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य है, या वही लोग उनके कृपा के लिए उनको ज्यादा चैतन्य महाप्रभु मतलब उनको उद्धार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पतित होना चाहिए, वो भी मतलब चैतन्य महाप्रभु के कृपा के पात्र है, ऐसे हमें समझना। मोरे दया करी कर स्वधया सफल अखिल ब्रह्मांड देखो कथो मारा दया भला। आपका दया के भावना जो है वो सफल हो जाएगा जब आप हमें उद्धार करेंगे, हम दोनों को, और पूरा संसार, पूरा जगत, तो ये आपकी ये दया की जो शक्ति है उसको देखेगा, ऐसा है वो कह रहे। फिर वो एक श्लोक स्तोत्र रत्न से एक श्लोक उल्लेख करते हैं, तो रूप और सनातन गोस्वामी, क्योंकि स्तोत्र रत्न में भी स्तोत्र रत्न यमुनाचार्य ने लिखा है। यमुनाचार्य एक महान आचार्य थे श्री वैष्णव संप्रदाय में, वो श्री रामानुजाचार्य के भी पूर्वज थे वो, तो उनको उनका गुरु माना जाता है, वो परम गुरु है उनके। तो उन्होंने उस स्तोत्र रत्न में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं भगवान को। तो यहाँ पर जब रूप और सनातन गोस्वामी जैसे भाव व्यक्त कर रहे थे वही भाव वहाँ पर भी व्यक्त कर रहे हैं। न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनम एकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे तदा दयानियस्तव नाथ दुर्लभः। तो वो कहते हैं कि न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापन एकम अग्रतः। तो भगवान से विज्ञापना कर रहे हैं, यहाँ पर विज्ञापनम शब्द आता है ना, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कल भी मैं इसको बता रहा था, और पहले हम लोग वैष्णव विज्ञाप्ति के बारे में हम लोग चर्चा किया है। तो यहाँ पर भी वो शब्द आता है विज्ञापनम। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि हम आपके सामने एक बात बता रहे हैं जिसमें बहुत सारा अर्थ है, तो उसमें कोई असत्य नहीं है कि
आप हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे तो हमसे भी ज़्यादा आपकी दया के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे इस दुनिया में, ऐसे वो कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम सबसे ज़्यादा पतित है इस जगत में, ऐसे रूप और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। तो यमुनाचार्य कहते हैं और वही चीज़ रूप सनातन गोस्वामी दोहरा रहे। तो ये विज्ञापन वो कर रहे। तो वैष्णव विज्ञप्ति वही है, वो दैन्य वोदी का हम लोग 3 प्रकार के विज्ञप्तियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये दैन्य वोदी का है। तो वो अपने आप को बहुत ही तुच्छ और नीच समझ के भगवान के सामने विज्ञप्ति करना। तो फिर आगे कहते हैं, अपने अयोग्य देखी मने फाक शोभा, तथापि तुम्हारा गुणे उपजय लोभा। तो हम लोग बहुत ही मन में दुखी है क्षोभा कि कैसे हम लोग अयोग्य है, ऐसे वो कहते हैं। आपका जो दयामय, जो बहुत ही दयालु स्वभाव को देखकर हमारे अंदर थोड़ा आशा जागृत हो गया हमारे हृदय में, ऐसे क्या उपजय लोभ ऐसे कहते। तो कुछ आशा जागृत हो गया। वामन ऐचे छंद धरिते चाहे करे, तैचे ये वांछा मोर उठाए अंतरे। तो वामन ऐचे छंद धरिते चाहे करे, हम लोग बहुत ही, वामन मतलब बहुत द्वार्फ मतलब छोटे हैं। हिंदी में एक शब्द है वो जो बहुत लंबे नहीं रहते हैं उनको बावने कहते हैं। तो ऐसे हम लोग बावने हैं, वामन है, लेकिन चांद को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, हम सब लोग भी इतना पतित है, लेकिन हम लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये ऐसा ही है। बावने लोग क्या कर रहे हैं, चांद को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रबोधानंद सरस्वती नामक एक आचार्य हुए थे, हम पिछले बार उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वो वृंदावन में रहते थे, वो आजीवन वहीं पर रहे वो। तो क्षेत्र संन्यास लिया उन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ रचना किया उन्होंने। तो एक उनका चैतन्य चंद्रामृत करके ग्रंथ है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में वो गुणगान करते हैं। तो खाल खलीर भलिना इंद्रिय वैरी वर्ग, श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्ध, आह क्वयामि विकला किम अहम करोमि, चैतन्य चंद्र यदिनाद्य कृपाम करोषि। तो वो कहते हैं कि ये कलियुग है। तो कलियुग मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए या भक्ति जीवन के लिए अनुकूल नहीं होता है। सो हमारे इंद्रिय वर्ग जो इंद्रियां हैं, शत्रु है वो लोग, ये जो शत्रु वर्ग है बहुत ही प्रबल है, ऐसे बोलते हैं। इंद्रियां बहुत प्रबल रहते हैं। और भक्ति मार्ग में हजारों हजारों कांटे हैं, कोटि कोटि मतलब लाखों लाखों कांटे हैं। तो बहुत मतलब ऑब्स्टैकल्स मतलब बहुत सारे विपदाएं, विपद नहीं क्या बोलते हैं उसको, बाधाएं हैं। सो बहुत सारे बाधाएं हैं, कोटि कोटि बाधाएं हैं। तो मैं विकल अपंग हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ, चैतन्य महाप्रभु मुझे कृपा नहीं बरसाएंगे, ऐसे वो कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। तो यही चीज़ यहाँ पर रूप और सनातन गोस्वामी भी कह रहे हैं, तैचे यही वांछा मोर उठाए अंतर। तो फिर भी हम लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन चांद को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपको देखकर थोड़ा हृदय में कुछ आशा जागृत हो गया। तो फिर एक और श्लोक वो स्तोत्र रत्न से उल्लेख करते, भवन्तमेवानुचरं निरन्तरः प्रशान्त निशेष मनोरथान्तरः, कदाहमैकान्तिक नित्य किंकरः,
प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम। आपकी निरंतर सेवा करके एक व्यक्ति क्या हो जाता है, सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, प्रशांत हो जाता है। कदा हम एकांतिकम नित्य किंकर, कब मैं ऐसे आपकी भक्ति में लगूं, एक शाश्वत दास के रूप में, और ऐसे भक्ति करके और ऐसे स्वामी को प्राप्त करके, नाथ शब्द आता है यहाँ पर, ऐसे स्वामी को प्राप्त करके मैं कब बहुत ही दिव्य सुख, आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करूं, ऐसे वो वर्णन करते हैं। इट्स ओके, दे हैव आई थिंक हियर, इट्स ओके। तो ऐसे यमुनाचार्य प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक में। पहला है सनात जीवितम। तो आप जैसे स्वामी को प्राप्त करके तो मैं बहुत ही सुखी हो जाऊंगा, या कब सुखी हो जाऊंगा, ऐसे वो कहते हैं। सनात मतलब प्रभुपाद परफेक्ट मास्टर, परिपूर्ण स्वामी, ऐसे कहते हैं भगवान कृष्ण। तो ऐसे सनाथ हमारे स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। हमारा स्वामी कोई शेख नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ नहीं है, कोई बॉस या जनरल जीएम मैनेजर, कोई कंपनी के मैनेजर नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। ऐसा हमारे स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। तो वो नाथ शब्द का अर्थ है। तो हम लोग भगवान कृष्ण को ही स्वामी मानना चाहिए और उनको ही अपने रक्षक मानना चाहिए। तुमी तो राका का पाला का हमार, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीतों में बहुत बार उन्होंने बताया कि आप ही हमारे रक्षक है, आप ही हमारे पालक है, आप ही हमारे नाथ है, स्वामी है। तो ऐसे भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, लेकिन जब शरणागति का बात आता है हम लोग भगवान के शरण में नहीं जाते। हम लोग कोई ऐसे भौतिकवादी मास्टर स्वामी जो होते हैं, नाथ होते हैं, उनको हम लोग स्वीकार करते हैं। तो शरणागति के 6 अंगों में एक अंग है, क्या है? एक नहीं, 2 है वो। पहला है कि अनुकूल से संकल्पो, दूसरा प्रतिकूल से वर्जनम, तीसरा रक्षिष्यति विश्वास। तो भगवान ही हमारे रक्षक है, स्वामी है, पालक है, ऐसे विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और चौथा शरणागति का अंग है, वो है भगवान को ही अपना स्वामी या पालक मानना है। ही इज अवर मेंटेनर। तो हम लोग दूसरों को मेंटेनर मानते हैं, कोई कंपनी हो, हमारे निर्भरता भगवान के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं होते। हम लोग किसके ऊपर निर्भर होते हैं? हमारे डिग्री, हमारा कंपनी या हमारे सरकारी नौकरी, जॉब, या ऐसे भौतिकवादी जो बॉस होते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं। तो भगवान ने जो व्यवस्था, प्रभुपाद जी बार बार बोला करते थे ना कि भगवान ही हम लोगों को पालन पोषण कर रहा है अभी भी। वही हमारा स्वामी है, नाथ है। तो जैसे बारिश नहीं होता है तो क्या हम लोगों को कोई बारिश लेकर आके हमें क्या कर सकते हैं? हमें पानी दे सकते हैं, या धान्य बना के हम लोगों को दे सकते हैं,
जब तक बारिश नहीं भेजेंगे धान्य, पानी और धान्य नहीं उगेगा। तो हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर ही निर्भर है। हाँ, हालांकि मिडिल ईस्ट में वहाँ पर बारिश नहीं होता है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर वो लोग बहुत सारा पानी इधर उधर से इंपोर्ट करके सप्लाई करते हैं। तो ये कृत्रिम वातावरण को स्थापित करते हैं ताकि लोग और ज़्यादा भूल जाए, भगवान को भूल जाए। तो ऐसी वातावरण में भगवान की जो हमारे निर्भरता है तो वो मुश्किल है। इसीलिए अंततोगत्वा शहरी जीवन में, ऐसा अर्बन सेटअप में जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भगवान ही हमारा पालक है, वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जप कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो क्योंकि हम लोग ऐसे कृत्रिम जो स्वामी होते हैं या भौतिकवादी स्वामी होते हैं उनके ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में वो कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। तो उस श्लोक को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग इन शहरों को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो एनीवे भगवान हमारे वास्तविक नाथ है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है ऐकांतिक, नित्य किंकर बोलते हैं। कब मैं आपके नित्य किंकर दास बन जाऊं, शाश्वत रूप से नित्य किंकर। ऐसा नहीं कि सुबह हम भगवान कृष्ण के किंकर बनेंगे, दोपहर में खोए किसी और का किंकर बनेंगे हम। तो ऐसे यमुनाचार्य नहीं बोल रहे, तो नित्य किंकर बोल रहे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को क्या शिक्षा देते हैं? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण का नित्य दास है। तो वो भगवद गीता में भी ऐसे वर्णन आता, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, वहाँ पर सनातन शब्द आता है। हम शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण का दास है। तो यहाँ पर इसलिए यमुनाचार्य कहते हैं कि कब मैं आपका शाश्वत दास बनूं। तो भौतिक जगत में हम लोग किसी न किसी का दासत्व को स्वीकार करते हैं। भौतिक संसार में किसी को कोई दास नहीं है तो अपना इंद्रियों का दास बन जाता है। वो बोलता है मैं दुनिया का मास्टर हूँ, सब दुनिया का मैं स्वामी हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, मुझे किसी का सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपने इंद्रियों का दास बन जाता है या अपने जो अहंकार का दास बन जाता है। तो हम लोग सनातन शाश्वत भगवान कृष्ण के दास है। तो कब हम, यहाँ पर वही बता रहे, कब हम आपके नित्य दास बनूंगा, ऐसे सोचना। ऐसा नहीं कि हम लोग थोड़ा सुबह थोड़ा भक्ति करेंगे, शाम को थोड़ा भक्ति करेंगे, फिर बाद में कुछ और करते रहेंगे। तो वो पूर्ण भक्ति नहीं है वो। तो कदा हम ऐकांतिक, दूसरा एक और शब्द क्या है? ऐकांतिक नित्य किंकर। ऐकांतिक मतलब एक्सक्लूसिव, पूर्ण तरीके से, उसमें कोई अहितु की अप्रतियता, दूसरा शब्दों में शुद्ध, मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई भौतिक परिस्थिति की दबाव में नहीं है। तो और पूर्ण मात्रा से सीधा भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है। तो कदा हम एकांतिकी। सो ये सभी और एक और शब्द यहाँ पर क्या आता है? निरंतर, भवन्तमेवानुचरम, निरंतर भगवान की सेवा में लगना। तो ये सब चीज भगवत गीता में भी वर्णन आता है, बार बार भगवान कृष्ण नित्य युक्त उपासते तेषाम सतत युक्तानाम, सतत नित्य, सो तेषाम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम। ऐसे नित्य अभियुक्तानाम सततम नित्य युक्त उपासते तस्मात् सर्वेषु कालेषु
तो ऐसे भगवत गीता में जो भक्ति योग का वर्णन आता है वो वैदिक साधना भक्ति नहीं है, वो भाव भक्ति नहीं या प्रेम भक्ति नहीं है, वैदिक साधना भक्ति। भक्ति मतलब ऐसे निरंतर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो हम लोग एक ही भक्ति के अंग को पूरी तरीके से हम निरंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या किया, ये वैदिक साधना भक्ति को बनाया। सुबह से शाम तक किसी न किसी तरह हमारे मन वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए वो ऐसे वैदिक साधना भक्ति का व्यवस्था किया उन्होंने। तो कीर्तन करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, फिर भगवान के सामने दंडवत करना, भगवान को आरती अर्च विग्रह का सेवा करना, भगवान के लिए रसोई बनाना। तो ऐसे दिन भर कुछ न कुछ भगवान की सेवा में, वो भक्ति योग है। तो जो भक्ति योग जिसके बारे में भगवद गीता में वर्णन हुआ है। तो अभी प्रश्न उठता है कि गृहस्थ लोग कैसे करेंगे इसको, भक्ति, इस भक्ति योग को, क्योंकि उनको कुछ जीविका कमाना होता है, परिवार चलाना होता है। तो इसलिए भगवद गीता क्या करती है, एक अवसर प्रदान करती है कि वर्णाश्रम में आप लोग एक ऐसा व्यवसाय या उद्योग लीजिए, तो उसको करते क्या करना है, भगवत भक्ति में लगेंगे तो क्या हो जाता है, वो व्यवसाय भी भगवान का भक्ति बन जाता है। जैसा कि कोई ब्राह्मण हो, वो भगवान के गुरुकुल में वो क्या कर सकता है, भगवान के बारे में वो सिखा सकते हैं, वेदों को सिखा सकते हैं वैदिक, और या मंदिर में वो अर्च विग्रह का सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे क्षत्रिय है, वो कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो या कोई देश को भी चला सकते हैं आगे जाके भगवान के मार्गदर्शन में। और जो वैश्य मतलब उन कृषि गोरक्षा वाणिज्य, कृषि गोरक्षा करना है, और वाणिज्य बिजनेस मतलब आजकल का बिजनेस नहीं है, जो जरूरी चीज़ नहीं है उसको उत्पादन करके उसको एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को ऐसे फोर्स करना कि इसके बिना आप जीवन नहीं चलेगा। तो ऐसे उनको क्या करना है, बेचना है ऐसे चीज़ों को। तो उसको वाणिज्य नहीं करते कहते हैं। वाणिज्य मतलब वह जो धर्म के अंतर्गत आता है। तो वैसे वाणिज्य या ब्लैक मार्केटिंग या ये सब चीज़ आजकल सब गैम्बलिंग है वो, ज़्यादा से ज़्यादा सभी व्यवसाय, आजकल के जो व्यवसाय जो होते हैं, व्यापार और व्यवसाय। तो ऐसे हम लोग और शूद्र भी क्या कर सकते हैं, ऊंचे वर्गों का सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं। उनका सेवा करके हमें भी क्या हो जाएगा, तो वो बहुत ही भक्ति का आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। तो ऐसे निरंतर भक्ति में लगना चाहिए। तो वही उस श्लोक में वर्णन करते हैं भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध करना आपका व्यवसाय को त्यागना नहीं है, लेकिन वो व्यवसाय क्या होना चाहिए, धर्म के अंतर्गत होना चाहिए। वो भगवद गीता में बार बार आता है, नहीं तो उसको विकर्म कहते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे एक सन्यासी उन्होंने बताया, ही कॉइंड अ वर्ड। तो एक शब्द उन्होंने चुना आधुनिक गृहस्थों को, इस्कॉन के गृहस्थों को। वो जो भक्ति करते हैं वो क्या है, वो विकर्म योग है। वो ऐसा कोई योग नहीं है भगवद गीता में। हम लोग विकर्म करते हैं, उसको हम लोग भगवान को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, उसको विकर्म योग कहते हैं उसको। तो ऐसा कोई योग नहीं है, लेकिन अभी का स्थिति में ऐसा चल रहा है। तो वो छठे अध्याय के 40वें श्लोक में 6 प्रकार के मनुष्यों के बारे में वर्णन करते हैं। तो उसमें हमारे गृहस्थों का कहाँ स्थान है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर भक्ति योग के बारे में बताया गया, अष्टांग योगियों के बारे में बताया गया है, और ज्ञान योगी, कर्म योगी और विकर्मी, पापी जो होते हैं, पशु के समान होते हैं। और बीच में एक और होता है, सकाम कर्मी होते हैं। वो लोग योग नहीं करते हैं, कर्म योग नहीं करते, लेकिन वेदों का
कर्म कांड को पालन करते हैं, खल इनके बारे में हम लोग कर, हाँ, लेकिन इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, वो रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, सुविषय में लगे रहते हैं। तो ऐसे 6 प्रकार के होते हैं। अभी 7वां प्रकार को हमें ढूंढना पड़ेगा वो कौन है? विकर्म योगी तो ये सब भगवद गीता फिलॉसफी, हाँ, भगवद गीता पढ़ने से हम लोगों को ये सब समझ में आता है। तो हम लोग भक्ति शास्त्री एग्जाम भी लिख देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है हम लोगों को। तो ये निरंतर भक्ति, तो ऐसे करने से क्या हो जाता है? कुछ यहाँ पर बताते हैं, मनोरथांतरः, ये भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्ति में लगने से सभी भौतिक इच्छाओं से हम लोग मुक्त हो जाते हैं, और भौतिक चिंताओं से, एंग्जाइटी प्रॉपर जी कहते हैं, एंग्जाइटी, सो बहुत सारे सभी चिंताओं, मानसिक चिंताओं से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। मनोरथांतरः, सो मन के रथ से हम लोग उतर जाते हैं। मन के अभी हम लोग मन के रथ में चलते रहते हैं हम लोग, या ऐसे प्लानिंग करते रहते हैं हम लोग, हमेशा पैसा कमाना, या इसके लिए अलग अलग प्लानिंग चलता रहता है ना, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्लानिंग चलता रहता है दिन भर, कैसा पैसा आएगा, या पैसा कमाने के लिए जो काम दिया जाता है उसके ऊपर मन हमेशा, भगवान के ऊपर नहीं लगता है मन, उसके ऊपर मन लगता है। तो मनोरथांतरः, उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो प्रशांत निशेष, तो सभी भौतिक प्रशांत, हम लोग बहुत शांत हो जाते हैं, मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो जब तक भौतिक इच्छाएं रहते तब तक हम लोग शांत नहीं हो सकते। लोग बोलते हैं ना, कब शांति मिलेगा, मन की शांति मिलेगा। तो जब तक मन में भौतिक इच्छाएं, कभी भी हम लोग शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। वो भगवद गीता में 2 अध्याय के अंत में वर्णन आता है, वो अशांतस्य कुतः सुखम। जब भौतिक इच्छाएं रहते हैं तो अशांत रहते हैं, जब अशांत रहते हैं तो कब सुख प्राप्त करेंगे हम लोग, कब सुखी होंगे हम लोग। तो इसलिए पहले भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग शांत हो जाएंगे, फिर तब हम लोग सुखी हो जाएंगे। तो प्रशांत निशेष मनोरथांतरः, तो भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकते। वो वही व्यक्ति जो पूरी तरह से भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गया है, वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। मतलब परमहंसी, तो भागवत में 3 स्कंद में वर्णन आता है, 2 लोग इस जगत में सुखी होते हैं, एक है परमहंस, दूसरा है वो पागल व्यक्ति। वास्तव में वो सुखी नहीं रहता, लेकिन वो सोचता है कि वो सुखी है, बहुत ही सुखी है करके। दूसरे शब्दों में, जो भी लोग सोचते हैं कि हम सुखी है, वो सब पागल है बस, या परमहंस है। परमहंस तो विरला है बहुत ही जगत में तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि प्रशांत हो जाता है। फिर प्रहर्ष ईशामी, तो प्रहर्ष ईशामी मतलब बहुत ही सुखी हो जाना, तो वो वहाँ पर आता है प्रशांत। तो मनोरथ, प्रशांत, प्रहर्ष ईशामी, तीनों यहाँ पर बताए गए इस श्लोक में। तो ऐसे यमुनाचार्य कहते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ये सब सुनकर उनका क्या रिप्लाई था, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सुनी महाप्रभु कहे सुनो दाबेर कासा, तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास। दाबेर कास और साकार मलिक, सुनो कि आप दोनों कौन है, मेरे पुरातन शाश्वत दास है। तो उन्होंने व्यक्त की, आशा व्यक्त किया था, इच्छा व्यक्त किया था कि कब हम लोग आपके वो यमुनाचार्य के श्लोक को उल्लेख करते हुए उन्होंने इच्छा व्यक्त किया था, कब आपके हम लोग सेवक बनेंगे, नित्य सेवक बनेंगे। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, आप दोनों हमेशा मेरा सेवक है, ऐसे कहते हैं। आज ही है ते तुम्हारा नाम रूप सनातन, दैन्य छड़ तुम्हारा दैन्य पाटे मोर मना। तो वो कहते हैं कि आज से आप दोनों का नाम क्या है, रूप और सनातन। तो नाम उनको बदल दिया उन्होंने, वो मुसलमानों का नाम हो गया था, तो उनका नाम क्या हो गया, रूप और सनातन हो गया। तो मतलब क्या है, आज से आपको क्या करना है, आपको
वो मुसलमानों का सेवक नहीं मानना है, आपको क्या करना चाहिए, आप भगवान कृष्ण के दास मानना चाहिए। तो जब दीक्षा लेते हैं तो हम लोगों को ये नाम दिया जाता है। तो दीक्षा संस्कार, उसमें पंच संस्कार होते हैं दीक्षा संस्कार में। सो नारद पंचरात्र में, नारद पंचरात्र में या भारद्वाज संहिता नामक एक शास्त्रों में ये बताया गया 5 प्रकार के संस्कारों के बारे में। दीक्षा संस्कार को 5 भागों में विभाजन किया गया। तापपुंड्रम तथा नाम मंत्रो योगाश्च पंचमः अमीहि पंच संस्कारः पारमैकांत्य हेतवः। तो यहाँ पर बताया गया है कि 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। ताप, पुंड्र, नाम, मंत्र, याग, ऐसे 5 प्रकार के संस्कार। तो इनका उद्देश्य क्या है कि भगवान को परमैकांत हेतवः, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये 5 संस्कार बताए गए हैं। तो इसको ही दीक्षा कहते हैं। ये दीक्षा संस्कार ही 5 चीजों में विभाजित किया गया। तो कौन कौन से है ये? ताप, पहला क्या है? ताप। ताप मतलब ताप आप जानते हैं ना, वो गरम गरम। तो वो ये ताप संस्कार में क्या होता है, गुरु शिष्य को ये भगवान कृष्ण के अलग अलग जो चिन्ह होते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वो चिन्हों को वो कॉपर से, मतलब तांबे से वो बनाया जाता है। तांबा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, ताम्र बोलते हैं ना। ताम्र से बने चिन्ह होते हैं, उनको गर्म करके, ताप मतलब यहाँ पर गर्मी है ना, गर्म करके क्या करते हैं, शिष्य के शरीर के ऊपर उनको उनका चिन्ह बनाते हैं उससे। तो उसको ताप संस्कार बोलते हैं। तब क्या हो जाता है, भक्त का शरीर, वो शिष्य का शरीर एक भगवान कृष्ण के मंदिर बन जाता है। तो हमारे आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु वो सिर्फ आप शरीर के ऊपर जो 12 जगह पर, अलग अलग जगह पर क्या करना, तिलक मार्क, तिलक लगाने से ये ताप संस्कार हो जाता है, ऐसे बताया है उन्होंने। तो फिर दूसरा पुंड्र। पुंड्र मतलब ऊर्ध्व पुंड्र भी कहा गया उसका नाम भी है। ऊर्ध्व पुंड्र मतलब जो ये हम लोग तिलक लगाते हैं, तो वैष्णव तिलक जो लगाते हैं उसको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। तो इसको नहीं करना है, ऐसे करना है। तो ये दोनों क्या है, लाइन क्या है, वो भगवान विष्णु के 2 चरण कमलों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और या नीचे का वो तुलसी दल, मतलब भगवान विष्णु के चरण में हम लोग तुलसी दल का अर्पण कर रहे हैं। तो ये भी ये पुण्य रखा गया। और तीसरा है नाम। सो दीक्षा के समय में नाम दिया जाता है। सो दासादि नामत्व, तो दास आदि वहाँ पर बताया गया है, वैष्णवों के, भगवान के दासों का, दास क्या के नाम दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे दीक्षा के समय में जो दास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दीक्षा सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए नहीं लेना है। बहुत सारे लोग, प्रभुपाद जी कहा करते थे, डोंट मेक गुरु एज अ फैशन, फैशन की तरह। हमें भारत में है, बहुत होता है ना ये दीक्षा 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 करके लोग, और बंगाल में दिक्का 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 करके वो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। तो दास, हमें क्या समझना है, अपने आप को भगवान के दास समझना है, और या वैष्णवों के दास समझना है। मतलब हमें पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगने के लिए वहाँ से, उस समय से कोशिश करना चाहिए। तो दीक्षा को, दीक्षा काल है भक्त करे आत्मसमर्पण। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया भक्त क्या करता है, आत्मसमर्पण करता है। तो पूरी तरह से भगवान को समर्पण करता है। तो उस दिन हम बता रहे थे ना, जब नारद मुनि वो जो शिकारी को दीक्षा दिया, भगवान के नाम मंत्र का मंत्र दीक्षा दिया, तो उन्होंने बताया कि तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, ऐसे प्रश्न पूछे। उसके बारे में तुम चिंता मत करो, तुम क्या करो, सिर्फ भगवान की भक्ति करो, ऐसे बताया उन्होंने। तो दीक्षा के समय में ही ऐसे भक्ति के बारे में हमें कम से कम समझना चाहिए। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे हमें
ऐसे समर्पण भावना हमें हमारे अंदर शरणागति को जागृत करना चाहिए। तो ये जो 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, ये कम से कम योग्यता है दीक्षा के लिए। तो वास्तविक योग्यता क्या है? आत्मसमर्पण। तो दासादि नाम दिया जाता है। फिर मंत्र, चौथा संस्कार क्या है? मंत्र संस्कार। मंत्र मतलब भगवान के नामों से युक्त मंत्र को या वैदिक मंत्रों को, पंचरात्रिक मंत्रों को दिया जाता है। तो विशेष करके ये पंचरात्रि की दीक्षा है, तो इसको वैष्णवी दीक्षा भी कहते हैं। आजकल वो फीमेल दीक्षा गुरु बन रहे हैं ना इस्कॉन में, वो लोग वैष्णवी दीक्षा करके वो अपना नाम लिख बता रहे वो लोग। लेकिन ये वैष्णवी शब्द क्या है? पंचरात्रि की दीक्षा, क्योंकि वो दीक्षा मतलब वो स्त्रीलिंग होता है। एनीवे वो अलग बात है, संस्कृत। तो फिर मंत्र, हम लोग हरे कृष्णा मंत्र दिया जाता है हम लोगों को, या दूसरे भी और भी मंत्र है। तो वो दूसरा जब दीक्षा होता है वहाँ पर दिया जाता है। फिर चौथा क्या है? याग। तो याग मतलब विग्रह सेवा करना। तो जब मंत्र, विग्रह सेवा के लिए भी मंत्र होते हैं, वो दिया गुरु हमें देते हैं। तो जब वो मंत्र हम लोग प्राप्त करते हैं तब हम लोग याग करने के लिए योग्य हो जाते हैं, याग संस्कार। तो गुरु हमें उस दिन हमें भगवान की सेवा में अर्च विग्रह की सेवा कैसे करना चाहिए, और अर्च विग्रह भी वो देते हैं हम लोगों को। तो वो सब ये याग में आता है। तो शिला प्रभुपाद जब ये पहला दीक्षा, दूसरा दीक्षा हम लोग कहते हैं ना इस्कॉन में, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकेंड इनिशिएशन, इन पांचों को वो क्या किया है उन्होंने? वो डिवाइड किया है। कुछ चीज़ पहला दीक्षा में आते हैं, कुछ चीज़ क्या है? दूसरा दीक्षा में आते हैं। तो पहला दीक्षा में क्या क्या आता है? थाप, पुंड्र, नाम और मंत्र। मंत्र में कुछ मंत्र मतलब हरे कृष्णा मंत्र हम लोग पहले दीक्षा में प्राप्त हो जाता है। हम लोग उससे पहले भी हम लोग हरे कृष्णा मंत्र कहते हैं, क्योंकि हरे कृष्णा मंत्र के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम लोग वास्तविक, हमारा भक्ति कहाँ से आरंभ होता है? दीक्षा से आरंभ होता है। तो उससे पहले जो भी हम लोग करते हैं, मंत्र जप करते हो, हरे कृष्ण मंत्र करते हो, या कोई भी सेवा करते हैं, श्रवण करते हैं, वो सब हमें दीक्षा के स्तर पर लेकर आ जाती है। तो फिर और भी मंत्र होते हैं, वो सब बाद में दिया जाता है सेकेंड इनिशिएशन में। और याग भी, विग्रह का सेवा भी कैसे होता है? वो दूसरा दीक्षा होने के बाद होता है, क्योंकि वो सब मंत्र प्राप्त हो जाते हैं। तो यागश्च पंचमः, ये पांचों को ये दोनों दीक्षाओं में श्रील प्रभुपाद जी ने विभाजन किया। तो पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में दीक्षा मतलब ये पांचों संस्कार कब हुआ करते थे? तो वो दीक्षा के समय होता था। पहले जो पहला इनिशिएशन हम लोग कहते हैं उसको उनको दीक्षा नहीं माना जाता था, उसको हरि नाम आश्रित कहा जाता था, तो दीक्षित नहीं कहा जाता था। तो आमी ही पंच संस्कार परम एकांत हेतवः, तो ऐसे बताया गया। यहाँ पर शिल प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी इस नाम को, जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उन्होंने नाम दिया, आध्यात्मिक नाम दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो वहाँ पर पद्म पुराण का एक श्लोक उल्लेख करते हैं, शंख चक्रादि ऊर्ध्व पुंड्र धारण्याध्यात्म लक्षणम तन्नामकरणम चैव वैष्णवम यह उच्यते। वो कहते हैं कि जब हम लोग ये पंच संस्कार से युक्त हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? तब वो उनको वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव का अर्थ होता है वो वैष्णव है। तो यहाँ पर शंख चक्रादि ऊर्ध्व पुंड्र धारणाद्य, तो इन सभी चीजों को धारण करने के बाद तन नामकरणम चैव, तो नामकरण किया जाता है। तो भगवान के और उनके भक्तों के नामों के साथ कुछ दास आदि नाम देकर, तो ऐसे नामकरण करने के बाद उनको वैष्णव कहते हैं। वैष्णवत्वम इहोच्यते, ऐसे कहते हैं। ये पद्म पुराण के उत्तरकांड से। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ सहजिया लोग हैं, कोई वो दीक्षा नहीं लेते हैं वो लोग। तो हाँ, वैसा ठीक है, आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन फिर भी जब हम लोग एक गुरु के आश्रय ग्रहण करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो वो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है मतलब क्या? भगवान का नाम शुद्ध, शाश्वत रूप से शुद्ध नहीं रहता है, क्योंकि वो श्लोक है ना, वो भी पद्म पुराण में आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्यन मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनः। तो वहां पर कहा गया है कि नाम और नामी के बीच में कोई अंतर नहीं है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, पूर्ण शुद्ध है। भगवान का नाम दिव्य है, भगवान से अभिन्न है, तो वो कैसे अशुद्ध हो सकता है? लेकिन जो लेने वाला है वो अशुद्ध रहता है, वो अपराध करता रहता है। इसके कारण शुद्ध नाम मतलब क्या है? अपराधों से मुक्त नाम। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो क्या हो जाता है? अपराधों से मुक्त हो जाता है हम लोग। मतलब गुरु को समर्पण करने से जिस हद तक हमारा समर्पण रहता है, उस हद तक हम लोग नाम अपराध से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके उतना हमें समर्पण करना चाहिए, शरणागति के मार्ग को पालन करना चाहिए। नहीं तो हमेशा हम लोग अशुद्ध नाम लेते रहते हैं जीवन भर। तो सालों सालों हम लोग भक्ति करने के बाद भी थोड़ा भी प्रगति नहीं होता, क्योंकि हम लोग ये अशुद्ध नाम लेते हैं। तो ये सहज या संप्रदाय वाले वो लोग, ऐसा कोई उनका संस्कारों को पालन नहीं करते हैं वो लोग। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अ मेंबर ऑफ सहजिया संप्रदाय डज नॉट चेंज हिज नेम, देयरफॉर ही कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज गौड़ीय वैष्णव। तो ये सहजिया संप्रदाय क्यों ऐसे करते हैं वो लोग? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें जरूरत नहीं, दीक्षा की जरूरत नहीं, कोई गुरु के शरण में जाने की जरूरत नहीं है, या ये सभी भक्ति तत्व को जानने की कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध नाम क्या है, अपराध क्या है, तो उसको जानने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं बहुत बड़ा चढ़ा हुआ भक्त हूँ। तो ऐसे वो लोग सोचते रहते हैं। इसलिए प्रभा जी कहते हैं कि डज नॉट चेंज, देयरफॉर ही कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ गौड़ीय वैष्णव। उनको गौड़ीय वैष्णव नहीं माना जा सकता है। If a person does not change his name after initiation, it is to be understood that he will continue in his bodily conception of life. तो दीक्षा के बाद जब नाम बदलते नहीं है तो क्या हो जाता है? हमें समझना चाहिए कि हम लोग देहात्म बुद्धि में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक समस्या है। गृहस्थों को वो अपना दीक्षा नाम नहीं बोल सकते, वो सब जगह उनको अपना जो क्या बोलते हैं, लीगल नेम बोलते हैं ना उसको, या पहले का जो नेम था कर्मी नाम बोला तो उससे क्या हो जाता है? हम लोग वो देहात्म बुद्धि के बाहर नहीं आ सकते हम लोग। वो इस्कॉन में उसको कर्मी नाम बोले लीगल नेम तो और आगे वो कहते हैं कि दैन्य चाड़ा तुम्हारा, दैन्य फाटे मोरा मन। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि आप ये दैन्य भाव जो है आपका, आप अभी छोड़ दो, अभी बस कह रहे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि मेरा हृदय टूट रहा है इसको, वो आपकी दैन्यता को देखकर ऐसे कहते हैं वो। फाटे मोरा मन ऐसे कहते हैं, माई हार्ट इज ब्रेकिंग टू सी। ऐसे दैन्य भाव में वो अपने आप को पेश आए। दैन्य पत्री लिखी मोरे फटाले भारा बारा, से ही पत्री द्वारा जानी तो मारा व्यवहार। वो आगे कहते हैं कि आप लोग ये दैन्य भाव को बार बार अपने खतों में लिख के मुझे भेजा, पहले बहुत बार भेज चुके हैं आप लोग, ऐसे कहते हैं। तो वो दैन्य पत्री को देखकर, वो मतलब उन खतों को देखकर मैं क्या समझ लिया कि आपका व्यवहार कैसे है, आप कैसे भक्त है ऐसे। तुम्हारा हृदय आमी जानी पत्री द्वारे, थोमासी काई ते श्लोक पाठाईला तुम्हारे। तो आपके खतों के द्वारा, आपके लेटर्स के द्वारा मैंने आपके हृदय को जान लिया, इसलिए आपको सिखाने के लिए मैंने एक श्लोक भेजा था, लिख के भेजा था। चैतन्य महाप्रभु भी उनको लेटर लिखा था। आजकल हम लोग ईमेल लिखते हैं, पहले जमाने में ये सब खत लिखा करते थे। तो ये श्लोक, परव्यसनी नारी व्याघ्रापि ग्रह कर्मशु,
तदेवास्वादयत्यंतर नवसंगरसायनम। तो ये श्लोक का क्या अर्थ है? ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने लिख के रूप और सनातन गोस्वामी को बताया था। क्या अर्थ है इस श्लोक का? परव्यसनीनी नारी, एक नारी मतलब वो असाध्वीर जो रहती है, अनचेस्ट वुमन, मतलब जो पतिव्रता नहीं रहती, ऐसे स्त्री हालांकि अपने ग्रह कर्मशु मतलब ग्रह कार्यों को बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, व्याग्र अपि, यहाँ पर अपने ग्रह कार्यों को अच्छी तरह से करते हुए भी हमेशा वो अपने अंदर में, अंतरात्मा में, मन में या हृदय में, तो नवसंग रसायनम, वो भौतिक अपने प्रियतमा के संग में जो अलग अलग रसों को जो आस्वादन करती है उसके बारे में हमेशा ध्यान करती रहती है, ऐसे यहाँ पर बताया गया। तो इसका अर्थ क्या है? रूप सनातन गोस्वामी क्योंकि वो ऐसे मुसलमानों का सेवा कर रहे थे, तो मुसलमान के यहाँ, नवाब के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो उसको वो छोड़ना चाहते थे। बार बार वो उन्होंने व्यक्त किया, हम लोग बहुत पतित हो गए करके, तो खत में व्यक्त किया उन्होंने। जैसे यहाँ पर वो प्रत्यक्ष रूप में वो व्यक्त कर रहे हैं, वैसे ही वो अपने खतों में भी व्यक्त किया था। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश क्या दिया? आपको ऐसे रहना है। तो जैसे एक अनचेस्ट वुमन, असाध्वी, जो स्त्री पतिव्रता नहीं है, ऐसे स्त्री के समान रहना है, ऐसे उन्होंने बताया। तो ये श्लोक हमें भी लागू होता है जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं ना। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था। बहुत वर्णाश्रम के बारे में, धार्मिक व्यवसाय के बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा किया। क्यों भक्तों को भी धार्मिक व्यवसाय करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु के एक आदेश या सुझाव को हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था। असाध्वी स्त्री की तरह, या जो स्त्री पतिव्रता नहीं है, ऐसे हमें रहना चाहिए। तो पहला चीज़ है कि ये समझना है कि वो जो कार्य जो है, जैसे वो पतिव्रता स्त्री जो पतिव्रता नहीं है, वो जो इलिसिट रिलेशन जो है, उसका जो संबंध है अनैतिक है, वो समझना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या है? हम जो व्यवसाय कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो हमें पहले समझना चाहिए। और दूसरा है कि ये रूप सनातन गोस्वामी का स्थिति एक विशेष स्थिति था, क्योंकि वो नवाब ने उनको जबरदस्ती, वो शब्द है ना, वो बिहार में वगैरह जबरन शब्द यूज करते हैं। जबरन उन्होंने क्या किया था? उनको मंत्री बनाया था उन्होंने, और आप हिंदुओं को मैं क्या कर दूंगा? सब मुसलमान बना दूंगा, सब कन्वर्शन कर दूंगा उनको। तो इसलिए एक विशेष परिस्थिति थी, इसके कारण उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बताया। हम लोग भी ऐसे कभी कभी भक्तों का ऐसे परिस्थिति हो सकता है। किसी के परिवार में अभी हम लोग बोल रहे फार्म कम्युनिटी ज्वाइन हो जाओ, लेकिन किसी किसी के घर में वो परिवार वाले तैयार नहीं रहते, पत्नी तैयार नहीं रहते, बच्चे तैयार नहीं रहते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या है, ऐसे उनको मोबाइल चाहिए, उनको हर रोज़ मोबाइल में खेलना है, सिनेमा सॉन्ग देखना है। तो ये अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ एक वक्त आए थे ज्वाइन होने के लिए गोवा से, उनका एक बच्ची थी 15 साल की, वो उनको माता पिता को बोल रहे थे कि मेरा जीवन बर्बाद कर रहे हो आप लोग फार्म में आके करके। लेकिन वो समझती नहीं है कि वो उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। माता पिता का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिन रात वहाँ पर मेहनत करना पड़ता है उनको, इनको पालन पोषण करने के लिए, और उनका भक्ति नष्ट हो जाता है। तो ऐसे परिस्थितियाँ हो सकते हैं। या कोई आजकल लोन कल्चर भी है, लोग लोन लेते हैं, लोन चुकाने के लिए आपको कुछ जॉब करना पड़ता है। तो ये सब चीज़, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ हो सकते हैं।
लेकिन हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ऐसे हम लोग कठिन परिस्थितियों में ना गिर जाए। विशेष करके जो प्रचार करते हैं उनको, नए भक्तों को, विशेष करके गृहस्थों को, उनको समझाना चाहिए कि ऐसे लोन में वगैरह फंसना नहीं चाहिए करके। और प्रभुपाद जी इसके ऊपर टीका करते हैं भगवद गीता के भूमिका में कि इस उदाहरण को, असाध्वी स्त्री के उदाहरण को, तो वो कहते हैं कि देयर शुड बी अ सेंस ऑफ लव। हम लोग ऐसे परिस्थितियों में कुछ कारणवश हम लोगों को ऐसे नौकरी करना पड़ा तो भी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ऐसे ये असाध्वी स्त्री की तरह होने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम लोगों को बहुत ही इसके लिए बहुत हमारा भक्ति बहुत सुदृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि ये स्त्री पुरुष का संबंध इतना तीव्र रहता है, इतना इंटेंस रहता है वो। इसलिए वो अपने गृह कार्यों को करते हुए भी वो क्या है, उसका मन हमेशा उनके जो संबंध है उसके वो अनैतिक संबंध के बारे में बहुत तीव्र स्मरण रहता है। वैसे ही हमारा जो स्मरण, जो भगवान का जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम वगैरह, बहुत ही तीव्र रहना चाहिए। हालांकि ये मुश्किल है। जैसे प्रहलाद महाराज षंड और अमर्क के स्कूल में पढ़ रहे थे। आजकल हमारे इस्कॉन के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हमारे गुरुकुल नहीं है या माता पिता गुरुकुल भेजना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग आशा करते हैं, एक बाजू में आशा करते हैं कि हमारे बच्चे क्या है, बहुत बड़ा शुद्ध भक्त बनना चाहिए, और दूसरी तरीके से ये वो लोग ऐसे षंड और अमर्क के शुक्राचार्य के गुरुकुल में जाते हैं, असुरों के जो गुरुकुल, मतलब हम लोग, और बड़ा बड़ा फीस भी देते हैं हम लोग असुरों को क्या दे रहे हैं, असुरों के असुरी टीचर्स जो होते हैं उनको हम लोग पैसा देकर हम लोग बता रहे हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा एक असुर बना दीजिए ऐसे हम लोग कह रहे हैं बस। यही एजुकेशन। तो प्रहलाद महाराज लेकिन उनके जो शिक्षा है उससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन सभी बच्चे प्रहलाद जैसे तो नहीं हो सकते हैं ना। तो वैसे ही हम लोग सभी ऐसे रूप और सनातन गोस्वामी या भक्ति विनोद ठाकुर के जैसे नहीं हो सकते, जो ऐसे विकट परिस्थितियों में रह के भी वो परमहंस थे, वो बहुत भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो कभी भी भगवान को स्मरण किए बिना नहीं रह सकते थे। तो ऐसे सभी लोग तो नहीं हो सकते। तो इसलिए और अंततोगत्वा क्या किया रूप और सनातन गोस्वामी, इसके बाद तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद वो लोग वो नौकरी छोड़कर वो लोग क्या किया, वो वृंदावन में जाके बाबा जी बन गए। हम आपको बाबा जी बनने के लिए तो नहीं बन रहे हम आप क्या क्या कह रहे हैं, आपको वर्णाश्रम में, वर्णाश्रम प्रोजेक्ट्स में जॉब मतलब ज्वाइन कीजिए, और गृहस्थों को ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करना क्या है, वो युक्त वैराग्य है। तो बाबा जी बनना वो अलग चीज़ है, वो बहुत ही वैराग्य का पराकाष्ठा है, वो अंतिम सीमा है। लेकिन तो ये वर्णाश्रम को पालन करना गृहस्थों के लिए युक्त वैराग्य है। तो शहर में गृहस्थ लोग युक्त वैराग्य नहीं कर सकते हैं, और उसका क्वालिटी भी अलग अलग हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि कोई हम लोग मार्केट से दूध खरीद के भगवान को अर्पण करेंगे या हमारे गाय से भगवान को दूध और मक्खन अर्पण करेंगे, वो अलग बात है ना। दोनों का जो क्वालिटी जो है वो अलग है। इसलिए वर्णाश्रम जो है वो सही युक्त वैराग्य है गृहस्थों के लिए, वो असली अर्थ है। आजकल वो युक्त वैराग्य भी इस्कॉन वाले सब है ना, सब वो समझते नहीं है वो सब चीज़। युक्त वैराग्य क्या अर्थ है, कौन है वो युक्त वैराग्य करने के लिए योग्य है। वो शहरों में जो प्रचार करते हैं सन्यासी लोग, थोड़ा बहुत वो सभी ये सब मॉडर्न चीज़ प्रचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो गृहस्थों के लिए वर्णाश्रम है युक्त वैराग्य। तो ऐसे हमें पर व्यसनीनी नारी, तो ये श्लोक उन्होंने उल्लेख किया। फिर और कुछ श्लोक है यहाँ पर। फिर चैतन्य महाप्रभु
वो कहते हैं कि मैं गौड़ देश आप दोनों के लिए आया। वृंदावन, हम लोग पहले दिन चर्चा कर रहे थे, वृंदावन जाने के लिए बंगाल आने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु इन दोनों को उद्धार करने के लिए आए वो। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी वैष्णवों को ये इनको आशीर्वाद, इन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं, और वैष्णव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल गया, ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद रूप और सनातन गोस्वामी जाते जाते चैतन्य महाप्रभु को एक सुझाव देते हैं कि आप, हालांकि ये जो नवाब जो है आपके प्रति वो थोड़ा फेवरेबल है, लेकिन फिर भी आपको इतने सारे लोगों को लेके वृंदावन जाना अच्छा नहीं है। और विशेष करके वो कहते हैं वृंदावन ऐसे बहुत सारे लोगों को लेके जाना वो सही विधि नहीं है वृंदावन जाने का, ऐसे वो कहते हैं। तो आजकल हम लोग बहुत सारे नियोफाइट लोगों को लेकर जाते हैं हम लोग वृंदावन में, तो उससे क्या हो जाता है, हम सब लोग भी नियोफाइट है, तो वो सभी दाम क्या बिगड़ जाते हैं, है ना। आजकल वृंदावन मायापुर क्या बन गए, सब शहर बड़े बड़े शहर बन गए, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रहे हैं वो, धीरे 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 धीरे। सो सब बिगाड़ दिया। हम पिछली बार जब वृंदावन गए थे तब हमने देखा वहाँ पर लोकल म्यूनसिपाल्टी ने क्या किया, कोई भी गाय रास्ते के ऊपर वो घूमता है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको लेके आके कहीं छोड़ देते हैं, उसको मतलब एक तरह का अरेस्ट कर देते हैं उसको। मतलब आजकल वृंदावन में गायों के लिए भी जगह नहीं है, ऐसे हम लोगों ने वृंदावन बना दिया। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरा दुनिया में वृंदावन विलेजेस होना चाहिए, वी शुड मेक वृंदावन विलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे बताया उन्होंने। लेकिन हम लोग वृंदावन विलेज, दुनिया में वृंदावन विलेज बनाना छोड़ दीजिए, हम वृंदावन विलेज को ही बिगाड़ दिया हम लोगों ने। तो हम लोग देखते कैसे प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तद विरुद्ध है ना। तो इसको मिशन ड्रिफ्ट कहते हैं अंग्रेजी में। प्रभुपाद आचार्यों का मिशन होता है, हम लोग उसके विरुद्ध हम लोग करते हैं, कार्य करते हैं। तो पहले जमाने में वैदिक समाज में सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा करते थे, और जो वानप्रस्थ गृहस्थ लोग जब वानप्रस्थ लेते तो उनके घर वाले रोया करते थे। क्यों रोया करते थे, क्योंकि वानप्रस्थ लेके वो तीर्थ स्थान में जाया करते थे, तो उनको घर वालों को रोना आता था, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आ सकते ऐसे सोचकर। तो वानप्रस्थ लोग जिया करते थे, बहुत ही सरल। वहाँ पर बड़ा बड़ा, अभी वो वृंदावन में एक वानप्रस्थ आश्रम है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है, और वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया है, क्या किया कि स्विमिंग पूल, टेलीविज़न, क्या क्या वो सब। वहाँ पर राधा रानी गोल्फ क्लब, क्या है, गोवर्धन या राधा रानी गोल्फ क्लब भी बना रहे हैं वहाँ पर, वो गोवर्धन के पास बनाया है। ये सब चीज़ वहाँ पर कर रहे हैं लोग। तो हम लोग भी क्या करते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट के जैसे जाते हैं हम लोग। तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये हम लोग दुनिया में ये वृंद धाम बनाना छोड़ दीजिए, हम लोग सब धामों को बिगाड़ देते हैं हम लोग। तो ऐसे रूप और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को सुझाव दिया। तो 10 मिनट ज़्यादा हो गया, माफ़ कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? You have to remove that. Someone else can do. You have to pause, no? जो होते हैं उनका संबंध पाप से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक, मतलब अभी कलयुग में, अभी आधुनिक समाज में ऐसा ही होता है। तो वो पाप से संबंध हो तो वो क्या हो जाता है, विकर्म हो जाता है। तो शास्त्रों में, भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म के बारे में वर्णन आता है, कर्म, विकर्म और अकर्म। सो पाप, पुण्य और आध्यात्मिक कार्य या कृष्ण भक्ति के कार्य, ऐसे 3 प्रकार के कार्य बताया गया। तो पाप, पुण्य या कर्म जो बोलते हैं हम लोग,
वो कर्म, पुण्य कर्म मतलब जो धार्मिक नियमों के अंतर्गत होता है। जो व्यवसाय और जो भी उद्योग हम लोग करते हैं जो धार्मिक नियमों के अंतर्गत होता है, या जिसको ये हम लोग वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर्म जो होता है, वैश्य शूद्र कर्म जो होता है, तो उसको पुण्य कर्म या कर्म कहते हैं, उसको धर्म कहते हैं। तो भगवद गीता में जब भी धर्म कर्म जब आता है प्रश्न शब्द, तो उसको ऐसे समझना चाहिए। और दूसरा होता है विकर्म, मतलब जो पाप, और जो पाप से संबंधित, और वो वेदों में बताया नहीं जाता है उसको। ऐसे उद्योग जो होते हैं, व्यवसाय जो होते हैं, तो जैसे अभी टेक्नोलॉजी, आप बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो एक स्मार्टफोन के लिए वो क्या कर रहे हैं, आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वो स्मार्टफोन को लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई इंद्रिय भोग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो या ऐसे पापी व्यवसाय करने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको विकर्म कहते हैं। तो जब हमारा व्यवसाय विकर्म होता है, लेकिन अब उसके साथ साथ अभी हम लोग भक्ति शुरू किया हम लोग, तो उसको हम लोग विकर्म योग कहते हैं। ठीक है, भगवद गीता में वो भी कहते हैं, कोई भी कभी कभी क्षत्रिय को भी मारना पड़ता है, किसी को हत्या करना पड़ता है, या वैश्यों को झूठ बोलना पड़ता है। वो वैदिक समाज में भी ऐसे हुआ करता था। जब भगवद गीता में मतलब भगवान वो उदाहरण देते हैं, जब अग्नि में भी हम लोग क्या कहते, पहले क्या देखते हैं हम लोग, वो व्हाट इज दैट, धुआं। सो पहले धुआं आता है। तो वैसे कोई भी इस जगत में कर्म नहीं है जिसमें दूषण नहीं है। तो लेकिन फिर भी आजकल आधुनिक समाज में जो भी व्यवसाय होते हैं, क्योंकि वो उसका पूरा सीधा पाप से संबंधित रहता है, तो उसके कारण वो विकर्म हो जाता है। तो हमें परमहंस जैसा भक्त बनेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन वो मुश्किल है। इसलिए हमें ऐसा धार्मिक व्यवसाय करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नहीं, आपको निरुत्साही नहीं करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, कभी कभी ऐसे विकट परिस्थितियों में ऐसे हमारे परिस्थिति हो सकता है। मैंने बताया भक्त लोग भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए, हमें ऐसा कोई अच्छा ऐसा व्यवसाय या उद्योग प्राप्त हुआ, मिल गया तो। या प्रभुपाद जी चाहते थे कि सभी गृहस्थ भक्त शहरों में है तो वो गोविंदा जैसे रेस्टोरेंट वगैरह चलाना चाहिए, जहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, या ऐसे कुछ करना चाहिए भक्त लोग, गृहस्थ लोग। तो या फार्म कम्युनिटी बनाना चाहते थे श्रील प्रभुपाद। जैसे ही वो 1966 में जब वो इस्कॉन शुरू किया, तुरंत 2 साल में के बाद ये न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी शुरू किया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो उसके साथ साथ उससे पहले भी उन्होंने 50वें दशक में भी वो गीता नगरी नामक एक निबंध उन्होंने लिखा था, ऐसे लिखा था उन्होंने, ऐसे फार्म कम्युनिटी के बारे में। अमेरिका जाने से पहले ही ये सब कल्पना किया था प्रभुपाद जी ने। तो नहीं तो वो क्या हो जाता है, वो विकर्म योग हो जाता है। विकर्म योग से वो शुद्ध भक्ति नहीं है। वो मतलब क्या है, जब हम लोग मिश्र भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, योग मिश्र, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, अभी ये थोड़ा विकर्म मिश्र भक्ति हो जाता है। ठीक है, वर्णाश्रम में खतरा क्या हो सकता है, वो कर्म मिश्र भक्ति का खतरा हो सकता है, या ज्ञान मिश्र भक्ति का, या योग मिश्र भक्ति का खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। और कोई प्रश्न?
अनैतिक संबंध है हमारा उसके साथ जहाँ पर भी है, और उसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेना, और जैसे और साथ ही साथ में योजना बनाते रहना कि किस प्रकार से, जैसे आपने बताया कि हम सबको विशेष रूप से गृहस्थों को जो है वो वर्णाश्रम धर्म की ओर रुझान होना और भौतिकवादी जीवन की ओर रुचि धीमे धीमे कम होते जाना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको को कि हम भी इस प्रकार से अभी सोशल शुगर की जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमको लगता हो कि बहुत अच्छा कार्य हम कर रहे हैं जिससे हमको धन मिल रहा है, लेकिन ये सब अनैतिक कार्य में हम जुड़ते हैं। या सही है। और जल्दी से जल्दी हम लोग को फिर यहाँ से, जैसे आपने बताया कि इस कार्य से निकल करके वर्णाश्रम धर्म की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ सही है, वैसे ही सही समझ रहे हैं आप। तो प्रभुपाद जी वही चाहते थे कि सभी भक्त, एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य है मुकुंद दत्त प्रभु करके, वो एक पाश्चात्य देश में एक मंडेन स्कॉलर मतलब जो यूनिवर्सिटी में स्कॉलर होते, भक्त नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छी तरह से अध्ययन किया था उन्होंने। तो वो बताते हैं कि अंतिम 3 साल में जो प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया, उपदेश दिए, उसमें 80% जो उपदेश दिए वो वर्णाश्रम के संबंध में थे। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्त लोग ऐसे तो ये सब जो मॉडर्न जो जॉब्स है उसको छोड़कर वर्णाश्रम धर्म को अपनाना चाहिए। लेकिन बाद में जब प्रभुपाद जी चले गए तो पिछले 40 साल से हम लोग वो सब उसके बारे में प्रचार नहीं हुआ, कोई उनको बताया नहीं है। आजकल भी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे पैसे धन आता है, कोई बोलेंगे नहीं आपको कि आप ये सब त्याग दीजिए करके। तो ठीक है, हमें शहरों में जो प्रचार करते हैं, शहर में सेंटर चलाते हैं, तो उसके लिए धन की आवश्यकता हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बना दिया है आजकल। लेकिन धीरे धीरे वो उसके ओर जाना चाहिए। और मंदिरों में भी आजकल, अभी कोरोना हो गया है तो अभी मंदिरों में भी फंड्स कम हो गया आना, तो मंदिर चलाना भी मुश्किल है। वो मायापुर मंदिर वाले तो सब जगह वो एडवर्टाइजमेंट किया कि वहाँ बहुत मुश्किल से चल रहा है, तो आप सब लोग डोनेशन दीजिए करके। सभी सन्यासी गुरु लोग बोल रहे हैं कि सभी मायापुर को डोनेशन दीजिए करके। तो मंदिर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे कोई परिस्थिति आ जाएगा, मतलब बार बार रिसेशन आता रहता है समाज में। तो उसके कारण, क्योंकि ये जो इकोनॉमी है वो या स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं है, इट्स नॉट अ स्टेबल इकोनॉमी। तो इसलिए हमें, आपने सही समझा, हमें वर्णाश्रम की ओर जाना चाहिए। और प्रचारक लोग भी इसको प्रचार करना चाहिए, नहीं तो उनको भी वो सब कर्म लेना पड़ेगा। क्योंकि डोनेशन ऐसे आता है जहाँ से जो पाप से संबंधित उद्योगों से आता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे कलमश भी आ जाता है। तो वो चैतन्य चरितामृत में आगे आता है, वो तीसरे मतलब अंत्य लीला में, विषयीर अन्न खाइला मलिन होय मन, मलिन मन नाये कृष्णेर स्मरण, ऐसे कुछ श्लोक आता है कि विषयी अन्न खाने से, विषयी अन्न मतलब जो भौतिकवादी लोग, पापी लोग जो अन्न बनाते हैं, उसको खाने से क्या होता है, हमारा मन मलिन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग प्रसाद खाते हैं, प्रसाद को छोड़कर कोई कुछ और नहीं खाते हम लोग। और भौतिकवादियों को जो बनाते हैं वो हम लोग खाते नहीं हैं। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये अन्न मतलब बहुत धन भी है, धन संपत्ति या जीविका हम लोग कहाँ पर हम लोग कमा रहे, कैसे कमा रहे उसको, तो वो भी हमारे मन में क्या प्रदूषण लेकर आता है। उसके कारण कृष्ण का स्मरण नहीं होता है।
इसलिए आप देखिए कितने सालों सालों हम लोग जप करते हैं, इतने प्रयास करते हैं, तो लेकिन हमारा प्रगति कुछ नहीं होता। इतने सारे हृदय में वो संघर्ष चलता रहता है, दुर्गुणों से या आसुरी गुणों के साथ हमारा हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो क्योंकि हम लोग जीविका जो कमाते हैं वो बहुत ही भौतिकवादियों के सेवा करके हम लोग कमाते हैं। इसके कारण वो हमारा मन क्या है, मलिन हो जाता है। ठीक है, आपका समझ सही है। हम धीरे धीरे उसकी ओर हमें जाना चाहिए। अब तक इस्कॉन हम लोग 40 साल हम लोग पीछे पड़ गए प्रभुपाद जी के जाने के बाद। नहीं तो अब तक हम लोग दुनिया का गुरु बन जाते थे। सब लोग हमसे मार्गदर्शन लेते थे। और कुछ? मेरे पास टाइम है, हालांकि हमारे भक्त लोग टायर्ड हो। प्रभु प्रश्न ये कि जैसे आप इससे भक्तों से श्रवण करने के पश्चात ये मन में उत्साह भी आता है कि हाँ ऐसा कार्य भी करना चाहिए, लेकिन जो भी कई ऐसे भक्त हैं प्रभु जैसे बहुत दिनों से ये कार्य में प्रयुक्त नहीं है और उनको लगता है कि मेरी आयु अब ऐसी हो चुकी है कि अब इस समय अगर मैं जाऊंगा वर्णाश्रम प्रोजेक्ट में तो मैं वहां पर जाके कुछ सहयोग नहीं कर पाऊंगा, खाली एक बोझ जैसे बन जाऊंगा वहां पर भक्तों में। और वो विनम्रता पूर्वक स्वभाव से या कह लीजिए आपकी वो चाहते हैं कि ऐसे में जाके मैं, क्योंकि वहां पर मैं जाऊंगा तो मैं कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा। और कुछ लोग होते हैं जिनको उनका स्वभाव नहीं है कि इस प्रकार से वो सेवा कर सके, उनकी इच्छा है लेकिन स्वभाव नहीं है क्योंकि कभी किया नहीं है। तो ऐसे भक्तों को कैसे क्या उपाय उनके लिए होना चाहिए? वर्णाश्रम का अर्थ है कि क्या है, कि हम जो कर पाते हैं वो करना है, बस वही वर्णाश्रम धर्म है। इसका अर्थ है कि जो हमारा स्वभाव जो है वो स्वभाव के अनुसार है। वो जरूरी नहीं कि सभी को फिजिकली करना है, फिजिकल काम ही करना है। हमारा जो स्वभाव, कुछ लोगों को फिजिकल काम किए बिना नहीं रह सकते वो। जैसे एक कर्ण, महाभारत में वर्णन आता है। कर्ण हालांकि वो कुंती पुत्र क्षत्रिय था वो, लेकिन उसको कौन बड़ा किया था? उनको एक सूत ने बड़ा किया था। सूत मतलब जनरली वो लोग शूद्र होते हैं और वो रथ को चलाते हैं, वो लोग रथ चलाने वाले होते हैं। लेकिन जब वो सूत ने कर्ण को बोला कि तुम क्या करो, वो जो घोड़ों का जो रस्सी है वो अपने हाथ में ले लो, वो बोलते कर्ण मुझे वो रस्सी नहीं, मुझे क्या चाहिए, धनुष और बाण चाहिए बोलता है। तो क्योंकि उसका स्वभाव ही है कि युद्ध करना। तो वर्णाश्रम मतलब हमारे जो स्वभाव है उसको हम लोग भगवान की सेवा में हम लोग लगाते हैं। तो सभी लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हालांकि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, मतलब 40-45 साल के बाद हम लोग आवश्यक नहीं है। आप कहीं पर भी रिटायर होकर कहीं शहर के एक मंदिर के बाजू में भी एक घर लेकर आप लोग क्या कर सकते हो, आप सेवा पूरी तरह से सेवा कर सकते। एक तरह का वानप्रस्थ है वो। तो वानप्रस्थ आश्रम तो और आपकी तपस्या करने की शक्ति के अनुसार है वो, और ज़्यादा तपस्या भी नहीं रहता है। वास्तव में हम लोग सोचते ये एक प्रोपेगेंडा है वैदिक समाज या वैदिक जीवन के बारे में कि बहुत ही हार्ड लेबर है वो, ऐसे लोग सोचते हैं। एक्चुअली वो शहर में रहने से भी बहुत सुविधाजनक है वो। क्योंकि आपको रात को अच्छा नींद आएगा, अच्छा आहार मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। वो सुविधाजनक जीवन है वो। हार्ड लेबर नहीं है। फार्मिंग करना भी उतना हार्ड लेबर नहीं है जितना शहरों में लोग, जैसे आप वहाँ पर लेबर कैंप्स है वहाँ पर मिडिल ईस्ट में, वो इतना उग्र कर्म करते हैं लोग वहाँ पर, इतना गर्मियों में। तो मिडिल ईस्ट में तो इतना गर्मी होता है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है फार्म में। तो बहुत ही सुविधाजनक जीवन है वो। सिर्फ प्रोपेगेंडा है क्योंकि बचपन से ऐसे बोला जाता है फार्मिंग करना मतलब बहुत ही हार्ड लेबर है। फैक्ट्री में काम करना बहुत सुविधाजनक सोचते हैं लोग। तमोगुण में, अज्ञान में जो सच है वो असत समझना, असत्य को सच समझना। तो लेकिन आप कुछ भी, मतलब आपको जो होगा वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर शायद मैं कर पाया।
कि आपके जो 5 दिन के लिए क्लास थी, पहले के 3 दिन और अभी के 2 दिन, इससे तो समस्या क्या है, हम लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते और समझते नहीं हैं और प्रचार भी नहीं होता है ऐसे। इसके कारण सालों लग जाते हैं, भक्तों का जीवन भी खत्म हो जाता है। ऐसे भौतिकवादियों का जो मंडेन एंटरप्राइजेस है, उनको सेवा करके करके मेहनत करके हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, हम लोग अमीर बना रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ है, ये सब चीज़ हम लोग संक्षेप में किया, अलग अलग ये अलग अलग विषय विस्तार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम भी प्रसन्न हो गए आपको आपके कुछ सेवा करके। हरे कृष्णा। यश प्रभु जी, तो सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद